ओके जी, लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था। स्क्रीन ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था वो हमने पढ़ा था माइनिंग क्या चीज़ होती है और हम इसको कैसे कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एयर ड्रॉप्स की। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मैंने जो है वो बिना इन्वेस्ट किए क्रिप्टो में मैं अमीर हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज आती हैं। कैसे होता है वो होता है एयर ड्रॉप्स के थ्रू। एयर ड्रॉप एक्चुअली होता क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पेसिफिक टोकन्स की। अच्छा, टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स वो होते हैं जो कि किसी और चेन के ऊपर लिस्ट हो। अच्छा, माइनिंग के अंदर हमने एक चीज कल मिस की है, उसको मैं थोड़ा सा कवर करवा दूं। माइनिंग के अंदर हमने जो कल मिस किया है वो है हाविंग इवेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है हाविंग इवेंट्स, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे, तो आप लोगों को हाविंग इवेंट्स के बारे में पता चलेगा। हाविंग इवेंट्स के अंदर क्या होता है कि कुछ टोकन्स जो होते हैं उसके अंदर जो है वो बर्निंग होती है, और कुछ जो है इवेंट होते हैं उसके अंदर क्या होती है, हाविंग होती है। जैसे बिटकॉइन, इसकी हाविंग आ रही है। ठीक है, इवेंट ब्लॉक हाइट है। ठीक है, ब्लॉक हाइट बता रहा है, उसका काउंटडाउन बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 39 डेज 2 आवर्स और समथिंग है। ठीक है, ये बिटकॉइन की हाविंग होने वाली है। नाइस ऐश के ऊपर बता रहा है। नाइस ऐश का कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये माइनिंग साइट है। अगर इसका आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जो है इस काबिल हो जाते हो कि खुद अपने पीसी को नोड बना के और अर्निंग कर सको। ठीक है, डैश अच्छा कॉइन है, इसकी हाविंग आ रही है, इसकी हाविंग काफ़ी दूर है। और BCH की 22 दिन के बाद हाविंग आ रही है। ये सारा कुछ इवेंट जितना भी है आप लोगों को पता चल जाएगा। हाविंग में क्या होता है कि आधे कॉइन जो है वो बर्न कर दिए जाते हैं, और अगर माइनर को एक बिटकॉइन मिल रहा है तो उस वक्त फिर क्या मिलता है, आधा मिलता है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या होती है कि उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस उस आधे की एक के बराबर हो जाती है। ज्वाइन विद ऑडियो करें। आज बात करेंगे एयर ड्रॉप्स क्या है। एयर ड्रॉप से आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक टोकन इनटू कम्युनिटी। अच्छा, अपनी कम्युनिटी के साथ या फिर अपना जो प्रोजेक्ट है कोई भी, उसको जो है वो फेमस करने के लिए क्या होता है कि स्पेसिफिक टोकन्स की सप्लाई की जाती है। ठीक है, वो सप्लाई जो है वो एयर ड्रॉप होते हैं। ठीक है, जिस तरह पाए पाए का क्या हो रहा है कि माइनेट लॉन्च किया है, पाए आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि पाए का जो एयर ड्रॉप है वो कलेक्ट कर लो। पाए का एयर ड्रॉप कलेक्ट कर लो, पाए जो है जमा कर दो। आप लोगों ने जमा भी किए हैं, तो उससे क्या होगा कि पाए की हाइप क्रिएट हो गई, पाए की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो इस वजह से एयर ड्रॉप से आप लोगों को दिए जाते हैं। अच्छा, दूसरा आप लोगों को क्यों दिया जाता है कि आप लोग उस टोकन की, उस कॉइन की चेन को टेस्ट करो। ठीक है, जिस तरह सुई एयर ड्रॉप आया था, सुई वॉलेट आया था एक, याद होगा कि बड़ा फेमस रहा था ये। गूगल पे दिखाऊं मैं आप लोगों को, सुई सुई एयर ड्रॉप। ठीक है, ये सुई टोकन आया था एयर ड्रॉप डॉट IO पे, ये आप लोगों को सारा कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप ये वॉलेट बना रहे थे तो आप लोगों को फ्री में कुछ टोकन्स दे रहे थे सुई के, जिसकी वैल्यू उस वक्त शायद 0 पॉइंट समथिंग में थी। आज जो सुई टोकन है उसकी वैल्यू एटलीस्ट $2 तक जा चुकी है। ठीक है, इसको बिल्ड कर सकते थे आप, तो उसके बाद ये सुई क्या है इंस्टॉल हो जाता था आप लोगों के पास, और उसमें क्या होती थी, टोकन की कलेक्शन शुरू हो जाती थी। अच्छा, आगे चलते हैं। और दूसरा ये क्यों दिया जाता है, इसके बाद जो है मतलब आप लोगों के पास चेन टेस्टिंग हो गई, उसके बाद प्रोजेक्ट की हाइप क्रिएट करना हो गई। उसके बाद जो है ये थर्ड चीज आप लोगों के लिए ये भी है कि ये फंड राइजिंग के लिए भी काम आता है। ठीक है, इसके वेबसाइट है एक, पिंक स्वैप के नाम से, आई थिंक। पिंक स्वैप, हाँ ये। फादी अपना कैमरा और माइक म्यूट करें प्लीज। यहाँ पर क्या है कि आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट कर सकते हो पिंक स्वैप के ऊपर। ठीक है, इनके पूल के अंदर या फॉर्म के अंदर। उसके बाद क्या है कि आपका अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप इसके थ्रू फंड राइजिंग भी कर सकते हो। ठीक है, एयर ड्रॉप अपने लॉन्च करके इसमें लिक्विडिटी दे के और अपने फंड राइजिंग भी कर सकते हो, तो फंड राइजिंग के भी काम आता है ये। ठीक है, यूनिस्वैप की तरह ही पिंक स्वैप एक वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट लिस्ट कर सकते हो, कोई भी कॉइन लिस्ट कर सकते हो। और उसके जो बेसिक जो है आप लोगों के पास वाइट पेपर जो होता है,
अच्छा, व्हाइट पेपर भी मैं बता दूं, अगर आप माइनिंग वगैरह करते हैं तो माइनिंग के साथ साथ आप लोगों को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हाइट पेपर दिया जाता है किसी भी कॉइन का। व्हाइट माइनिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद। काइंडली म्यूट करें यार। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या व्हाइट पेपर क्या होता है कि उस कॉइन की A to Z डिटेल्स, ठीक है, वो किस चेन पे बेस्ड है, क्या करता है, क्या उसके यूज केस है, सारा कुछ उस माइन व्हाइट पेपर के अंदर होता है। ठीक है, व्हाइट पेपर पढ़ लोगे तो माइनिंग प्रोसीजर, उसके सॉफ्टवेयर भी पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है देयर आर मेनी एयर ड्रॉप्स लॉन्चेज इन डिफरेंट साइट्स एंड नेटवर्क्स। मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर आप लोगों के पास क्या है कि डिफरेंट साइट्स के ऊपर मल्टीपल एयर ड्रॉप्स आ रहे होते हैं। तो एक साल के अंदर कई, या एक हफ्तों में या महीनों में बहुत सारे एयर ड्रॉप्स आते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि 90% एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, फेक होते हैं, और जो कुछ होते हैं वही रियल होते हैं। ठीक है, अब जो रियल और फेक एयर ड्रॉप्स है उनके बारे में आप लोग किस तरह डिफरेंशिएट करोगे, तो ये आप लोग सीखोगे एयर ड्रॉप कलेक्शन के अंदर। ठीक है, देयर आर। अच्छा, तो फिर क्या करना है कि आपको जब भी वो चूज करना है तो उसके लिए केयरफुल रहना है। देयर आर सिंपल टास्क ऑफ टोकन्स दैट लॉन्चेस इन एयर ड्रॉप्स, ईच टास्क हैव सम टोकन रिवार्ड्स। क्या है कि कुछ ना कुछ सिंपल टास्क होते हैं जो भी एक रियल एयर ड्रॉप होता है। जिस तरह सुई एयर ड्रॉप था तो आपने क्या करना था, सिंपल सुई के कुछ टास्क आप लोगों के पास डेली आते थे, जिस तरह आपने उसको ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक छोटी सी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, उनमें से ही कुछ आप लोगों को टेस्ट टोकन दिए जाते हैं। आपको ये नहीं बोला जाता कि आप अपना डिपॉजिट करो या कुछ भी। ठीक है, ये निशानी होती है रियल एयर ड्रॉप की। तो टेस्ट टोकन क्या होता है कि इथेरियम की चेन पे दे दिए जाते हैं, या फिर आप लोगों को चेन लिंक पे दे देते हैं, या किसी भी XYZ चेन पे आप लोगों को मिल जाते हैं। उसमें से आप लोगों को डेली एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी होती है, कुछ ऐप्स लिंक करके उसमें जो है वो पे करके देखना होता है। और क्या है कि जितना ज़्यादा आप लोग यूज़ केस बढ़ाते हैं उसका, तो कन्फर्मेशंस बढ़ती रहती हैं, और सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो चेक हो रही होते हो जाती है उनकी ना। जो ये कोड, पीस ऑफ कोड या फिर ये चेन वगैरह बनाते हैं, तो उसकी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो सारी चेक टेस्ट होती रहती है। इससे ये क्या है कि उनको फ्री में टेस्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को अगर सॉफ्टवेयर हाउस का पता हो तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए भी एक मेथडोलॉजी होती है। तो वो सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है उसकी एफिशिएंसी पता की जाए। तो इस तरह वो चेन के ऊपर क्या है कि आप लोगों से अपने सॉफ्टवेयर की, अपने ट्रांजैक्शन सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो मालूम कर रहे होते हैं, और आप लोगों को क्या है कि उसके बदले कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिवॉर्ड पे कर रहे होते हैं। अच्छा, another matter of gaining the free airdrop to in invite friends and testing the blockchain। अच्छा, एक और तरीका भी क्या है एयर ड्रॉप लेने का, कि आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो एयर ड्रॉप के अंदर। अगर आप लोग उनकी चेन वगैरह टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग एफिशिएंसी वगैरह कुछ टेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है इनवाइट फ्रेंड, यानी रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, रेफर एंड अर्न के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल टोकन्स की आप लोग जो है वो कलेक्शन कर सकते हो एयर ड्रॉप्स की। और उनकी चेन के ऊपर भी आप लोग मतलब गेम्स वगैरह जिस तरह आ रही हैं कुछ, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं है, शायद जोम्बी आई हो या लूडो, क्रिप्टो लूडो के नाम से कोई आ रहा होता है, तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपकी अर्निंग हो रही है, दे आर फ्री। अच्छा जी, थोड़ा सा हमारी स्लाइड में आ गया मसला। अब ये है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ जो है वो एयर ड्रॉप्स मिल सकते हैं आज के। ठीक है, देयर आर, हाउ दे आर फ्री, फ्री किस तरह होते हैं एयर ड्रॉप्स, देखो एक्चुअली फ्री नहीं होते पूरी तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा था कि एयर ड्रॉप्स जो है, आप लोग समझ रहे हो कि फ्री में हमें एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं, बट इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है, कोई ना कोई एफर्ट छुपी होती है, तो आप लोगों को क्या हो रही होती है उसकी कुछ ना कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो मिल रही होती है। ठीक है, अब एयर ड्रॉप आप लोगों को फ्री किस तरह लग रहा है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी इन द वर्ल्ड इज टाइम। ठीक है, अगर आप किसी चीज को टाइम दे रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप उसके ऊपर पैसे लगा रहे हो। ठीक है, जो आप लोग क्या करते हो कि इनके टेस्ट नेट को, इनके चेन को फ्री में टेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, दैट इज ट्रू, द एयर ड्रॉप्स आर टोटली फ्री, बट देयर एंड रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन टेस्टिंग फेज ऑफ देयर नेटवर्क। देयर इज अ चांस ऑफ बिकम बिलियनियर थ्रू एयर ड्रॉप्स। अच्छा, एयर ड्रॉप्स के थ्रू आप लोग बिलियनियर बन सकते हो, चांस होता है। ठीक है, काफी लोग बने भी हैं, कुछ रियल लाइफ की स्टोरीज भी हैं। अगर पढ़ते हो डेली इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, डॉन में या किसी चीज़ में, तो बहुत सारी इंटरनेशनल जो स्टोरीज भी आती हैं कि कुछ लोग जो एयर ड्रॉप से बिलियनर बनते हैं, और बन सकते हो आप भी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है कि एक ट्रू एयर ड्रॉप फाइंड करना है, जिस तरह बिटकॉइन की भी एयर ड्रॉपिंग हुई होगी। ठीक है, आज के दौर में तो खैर बहुत सारे एयर ड्रॉप्स हैं,
तो उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा लिस्ट नहीं होती। जब बिटकॉइन की एयर ड्रॉपिंग हुई थी, पिज्ज़ा मैन के साथ हुई थी ये, ठीक है, 10,000 उसको बीटीसी मिले थे, 2 पिज्ज़ा के बदले में, समझो एयर ड्रॉप मिल गया एक किस्म का। ठीक है, एयर ड्रॉप के अंदर दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर बाइनांस के ऊपर कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहा है, तो उसके एयर ड्रॉप के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो लाउंज पूल के अंदर। ठीक है, अपने कुछ बीएनबी लेके उसको स्टैक कर सकते हो, एयर ड्रॉप जिस भी कॉइन का आ रहा हो। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को क्या है कि कुछ रिवॉर्ड मिल जाते हैं, मांटा का जिस तरह आया था, अल्ट का आया था, तो ये आते रहते हैं। बाइनांस का लाउंज पूल है, यहाँ से जाके इसको कनेक्ट कर लो अपने पास, लाउंज पूल। ठीक है, या लाउंज पैड, दोनों में से एक पे चले जाना। तो यहाँ पर आ रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रहा है कि कौन कौन से न्यू प्रोजेक्ट कमिंग आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ लेना इसको, बाइनांस लाउंच पैड पे यहाँ से क्लिक करके चले जाओ। और जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं उसके फंड राइजिंग कितनी हो चुकी है। इथीफाई का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, FUSD का पूल है जिसके अंदर आप BNB को स्टेक कर सकते हो। अच्छा, स्टेकिंग क्या होती है? स्टेकिंग का मतलब है आप लोगों के पास कुछ कॉइन्स या फिर टोकन्स होते हैं। आप उन कॉइन्स को, जैसे मेरे पास BNB है, ठीक है, पड़े में वॉलेट के अंदर, उसकी कुछ ना कुछ तो वर्थ है। ठीक है, उस वर्थ के बदले में क्या करते हो, स्टेक कर देता हूँ। स्टेक का मतलब ये होता है कि इस कॉइन को पावर मिल जाएगी। ठीक है, इथीफाई कॉइन को एक, उसके पास एक रिजर्व्ड एसिड हो जाएगा जिसके अंदर इसकी वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसके बदले में मुझे क्या है कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और रिवॉर्ड जब भी होगी तो मिलेगी। देखो टोटल ये लिखे हुए हैं कि ये रिवॉर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फार्मिंग पीरियड है 4 दिन का। 4 दिन के अंदर अंदर आप या पर FUSD इसके साथ स्टेक कर सकते हो या फिर BNB के साथ स्टेक कर सकते हो, जो भी। उसके बाद है अरखम का लॉन्च पूल है। अरखम के बारे में पता होगा, ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोगों की सिक्योरिटी प्रोविजन को जो है वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसका भी एयर ड्रॉप आया था, तो एंड हो चुका है, एंडिंग टाइम है 2023/7/18। इसके बाद ये जितने भी अप्लाई टू लॉन्च, ठीक है, लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट ऑन अपना खुद का, अगर आपका प्रोजेक्ट है तो कुछ उसकी फंडिंग दे के आप बाइनांस के साथ कंट्रीब्यूट करके भी लॉन्च कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन ये वो लोग ही करें जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर इस वक्त रिजर्व्ड है। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो आई डोंट थिंक के ये बड़े काम की चीज़ है। बाकी ये आपके काम की चीज़ है, इसमें से लॉन्च पैड में से जो भी कोई नया कॉइन आता है उसके साथ स्टेकिंग करके और अपनी जो अर्निंग कर सकते हो। ये कुछ साइट्स हैं। एक्चुअली स्लाइड जो है वो थोड़ा एरर कर गई है यहाँ से। तो अर्नीफाई लिखा हुआ है, ठीक है, ड्रॉप फाइंडर, एयर ड्रॉप्स IO, और एयर ड्रॉप अलर्ट, और अल्ट कॉइन ट्रेडिंग। ठीक है, ICO मार्केट्स, एयर ड्रॉप बॉब। तो एक खोल लेते हैं गूगल। ठीक है, इसके अंदर जो है कोई एक साइट खोल लो जहाँ पर आप लोगों को एयर ड्रॉप का पता चल जाता है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी एयर ड्रॉप पता कर सकते हो, कॉइन मार्केट कैप, इसमें आ जाओ। यहाँ पर जो ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर आ रहा है लाइव, ठीक है, एक्सचेंजेस, करेंसीज, उसके अलावा है लर्न, प्रोडक्ट्स, एयर ड्रॉप्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर देखो, कंपेन्स के अंदर आ रहा है एयर ड्रॉप्स। तो जो भी कोई नए एयर ड्रॉप्स होंगे, फिलहाल इसके अंदर कोई एयर ड्रॉप जो है वो किसी ने मार्केट कैप पे शो नहीं किया। ठीक है, स्टार मून, ये न्यूज़ के साथ साथ आप लोगों को सारी जो भी एयर ड्रॉप्स के हिसाब से न्यूज़ है वो मिल जाएंगी। कोई भी नया कोई अगर आ रहा है, एप्टोस APT के जो न्यूज़ आई थी उसकी बेस पे APT कितना ऊपर चला गया था, ठीक है, मीम कॉइन्स ऊपर गए थे। तो ये सारी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं इसको पढ़ सकते हो आप लोग। अपना टाइम बजाय ये टिकटॉक, ये फेसबुक वगैरह को देने के, आप लोग इन चीज़ों को टाइम दें और इससे नॉलेज जो है वो गेन करें। जितनी स्ट्रांग आपकी नॉलेज होगी उतनी स्ट्रांग आपकी क्रिप्टो की एनालिसिस होगी। ठीक है, हमें किस तरह पता होता है कि आज उकी उठेगा, या हमें किस तरह पता होता है कि आज जो है वो लूना 2 ने इतना ऊपर चले जाना है। ये देख रहे हो लूना 2, सब लोग लॉस के अंदर है लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्रॉफिट है हमारा, लेट मी चेक, 33% प्रॉफिट है स्टिल लूना 2 के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का। तो ये किस तरह होता है, ये हमारी नॉलेज की बेस पे होता है, ना कि हम कोई तुक्का मार रहे होते हैं। अच्छा, अर्निफाई एक वेबसाइट है, EARN.FI। इस पे आप लोगों को पता चल जाएंगे कि कौन से न्यू एयर ड्रॉप्स हैं, ये रही। ठीक है, यस, डोमेन ही चला गया, बिक गया भाई, डोमेन बिक गया। एयर ड्रॉप BOB, ये भी एक वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को एयर ड्रॉप्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये देख रहे हो TBA के, ये एक एयर ड्रॉप आ रहा है। उसके अलावा साइबर कनेक्ट, ठीक है, ये एक एयर ड्रॉप आ रहा है, रेफरल 84 डेज लेफ्ट। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, एयर ड्रॉप आ रहे हैं।
अब इनमें से कोई एक इक्का दुक्का ही जो है वो प्रोजेक्ट रियल होता है, ठीक है, अदरवाइज ये सारे प्रोजेक्ट फेक होते हैं। इसको पता है किस तरह करना होता है? लिस्टेड प्रोजेक्ट एक्सचेंज ऑफ कैलेंडर। अच्छा, कॉइन मार्केट कैलेंडर पे भी आप लोगों को ये चीजें पता चल जाएंगी। कॉइन के मार्केट CL, ये मैंने फर्स्ट में ही आप लोगों को बताया था। कॉइन मार्केट कैल ये बड़ी प्यारी वेबसाइट है, ठीक है। जो भी क्रिप्टो के इवेंट्स आ रहे होते हैं, जिस तरह जियो न्यूज़ है ना आप लोगों को पाकिस्तान के इवेंट्स का बताता है, कॉइन मार्केट का जो है वो आप लोगों को क्रिप्टो केस का बता रहा है। देख रहे हो, ये बता रहा है कि 2024 की हाविंग इवेंट आ रहा है, सिग्निफिकेंट, ठीक है, मखसूस इवेंट है, मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। और माइनेट एक लॉन्च हो रहा है, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ब्लॉकचेन हाविंग रिवॉर्ड चल रहे हैं, अपकमिंग इवेंट्स चल रहे हैं। तो यहाँ से क्लिक कर लेना, सारा आप लोगों को पता लग जाएगा किसका क्या रहा है। अच्छा, एयर ड्रॉप बॉब जो आप लोगों को बता रहे हैं, ये बता रहा है इथीरियम लॉन्च पूल के अंदर एक एयर ड्रॉप चल रहा है, जो अभी हम एक्सप्लोर करके आए हैं बाइनांस की चेन पे। Web3 रेडियंट चल रहा है, इधर गेम्स का एक एयर ड्रॉप चल रहा है, साइबर कनेक्ट का एयर ड्रॉप चल रहा है आपके पास, SX बेट का चल रहा है, स्टार नेट का चल रहा है, ठीक है। ये क्या है? लिस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड एयर ड्रॉप्स, जो कह रहा है कि जो आप अभी अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं लेटेस्ट, ठीक है, ये उन एयर ड्रॉप्स की लिस्ट है। और इसके अलावा है एक और वेबसाइट है, वो भी दिखा देता हूँ, एयर ड्रॉप .io, airdrop.io। इसके ऊपर जो आप लोगों को लेटेस्ट एयर ड्रॉप मिल जाएंगे, ठीक है। इथरफाई, ये बड़ा प्यारा एयर ड्रॉप चल रहा है ना, इसको चले जाओ स्टेकिंग कर लो इथीरियम की, ठीक है। इसके लिए मेटामास्क का एक वॉलेट बनेगा, वॉलेट बनाना आप लोगों को बता चुका है, ठीक है, कि किस तरह बनता है। और एक कनेक्शन करके उनके बीच में, वॉलेट के बीच में और एयर ड्रॉप के बीच में आप लोग ये गेन कर सकते हो इथरफाई। और जेड के लैंड, ये भी एक एयर ड्रॉप है, बट इसकी वोटिंग कम होगी, ठीक है। जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी नहीं होती वोटिंग ज़्यादातर। ये आ रहे हैं, ये 3600, ये वोटिंग्स आ रही हैं ऊपर सारी, कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है, फीचर्ड, ये सारे मतलब आप लोगों को A to Z मिल जाएंगे। इसके बारे में रिसर्च किस तरह करोगे? B2 नेटवर्क है, ठीक है, इसके ऊपर आ गए, ये इसकी वोटिंग आप लोगों को पता चल गई कि इतने पॉजिटिव वोट्स हैं, अगर नेगेटिव होगा तो इसमें से एक वोट कम हो जाएगा, ठीक है। गो टू एयर ड्रॉप, ये लिंक मिल जाएगा, इस एयर ड्रॉप के लिंक पे चले जाओगे यहाँ से, फ्री में अगर टोकन कलेक्ट करना चाह रहे हो। विजिट है B2Z एयर ड्रॉप पेज, ठीक है, ये इनका पेज आ जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप इस कॉइन के बारे में सारा लिखा हुआ है, कि वैलिड कॉइन क्या है, ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं इसरो, ठीक है। ये कोड दिया हुआ है, यानी इंडिया का कोई कॉइन लिस्ट हो रहा है ये, जिस तरह मैटिक था। और ये रहा क्लेम एयर ड्रॉप, यहाँ से क्लेम कर लोगे। ये उसकी वेबसाइट आ गई है, B2 नेटवर्क। वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो, बट ये स्कैम होता है। जब भी एयर ड्रॉप पर यूज करना है आप लोगों को, या तो एक नया वॉलेट बना लो, ठीक है, या वो वॉलेट यूज करो जो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शन फीस लग रही है तो उतना ही डिपॉजिट कर दो, उसके अलावा डिपॉजिट मत करना। ये टोटल वैल्यू डिपॉजिटेड आ गया, ठीक है, एयर ड्रॉप के एड्रेसेस आ गए। ये हर कॉइन के साथ होता है, लेकिन इनको ट्विटर से चेक कर लेना इसकी टीम कितनी स्ट्रांग है। उसके अलावा इसको मल्टीपल मतलब प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करना, उसके बाद जो है वो एंट्री लेना। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक है हमारा एयर ड्रॉप्स का, वो आप लोगों के लिए क्लियर होगा। अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड रेस कर दें, तो अदरवाइज फिर हम क्लास को एंड करते हैं। बोर तो नहीं हुए भाई आज की क्लास में? इंटरेस्टिंग थी, आज की क्लास भी बोर थी माइनिंग की तरह? ओके, व्हाट इज अल्ट कॉइन? अल्टरनेटिव कॉइन्स को अल्ट कॉइन कहते हैं। जिस तरह यूज केस नहीं होता, जिस तरह मतलब बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो उसको कोई खरीदता है, उसमें थोड़ा सा प्राइस इम्पैक्ट आता है तो उसको थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो अब क्या किया है कि छोटे छोटे कॉइन्स बना के छोड़ दिए अल्टरनेटिव यूज केस के साथ, ठीक है, जो कि अगर बिटकॉइन में पैसा कम होता है तो उसमें आना शुरू हो जाता है। बाइनरी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है? भाई बाइनरी ट्रेडिंग टू वे ट्रेडिंग को कह रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें आप वो क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो या कुछ भी करो। दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, ये एक वीकली बेसिस पे ऑप्शंस चल रहे होते हैं, ठीक है। IQ ऑप्शन सुना होगा, ठीक है, बिनोमो ऑप्शन सुना होगा। उसमें क्या होता है कि आप एक मखसूस टाइम के लिए एक प्राइस प्रिडिक्ट कर देते हो, वहां से ऊपर प्राइस रहती है तो आपको जो है पैसे मिल जाते हैं, अगर उससे नीचे आते हैं तो आपके स्पेसिफिक पैसे चले जाते हैं। इसको ऑप्शंस कह रहे होते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग सलामकुम वो सर। उस पे होती है, करेंसी की बेस पे होती है, ठीक है। फॉरेक्स डिफरेंट है इन चीज़ों से। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा कहने का मकसद ये था, सर मेरे को आता थोड़ा स्लो स्लो समझना।
कोई तो मैं आपकी वीडियो ना देखता रहता हूँ, फिर जाके थोड़ा समझ आता है। तो सर अभी तक मेरे पास खाली 2 लेक्चर ही रिकॉर्डेड आए हैं। तीसरा लेक्चर अपलोड नहीं किया था, सैटरडे की शाम में हो जाएगा या आज कर दूंगा। ये सर वाला सर 3 और 4 बड़ी मेहरबानी होगी सर। ठीक है अच्छा ठीक। सर, मेरे को बहुत स्लो समझ आता है। अगर जैसे बार बार कोई सवाल हो तो मैं पूछ आप सकता हूँ ना बार बार। करें, आप पूछ लिया करें, कोई मसले ही नहीं है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं से ट्रेडिंग पे हमें काम करना चाहिए भाई। फॉरेक्स पे काम कर रहे हो, फॉरेक्स किंग मार्केट है, ठीक है। क्रिप्टो जो है वो एक 24 आवर्स मार्केट है, उस पे भी कर सकते हो। और फॉरेक्स पे करना है तो आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे का टाइम होता है, ठीक है। तो फॉरेक्स पे भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं तो क्रिप्टो पे करता हूँ, तो मैं क्रिप्टो को साइड लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है मुझे एज कम्पेयर टू फॉरेक्स ज़्यादा है। सर आपको आती है फॉरेक्स? जी आती है। ये क्या बात हुई, जिसको क्रिप्टो आती होगी उसको फॉरेक्स भी आएगी, उसको स्टॉक मार्केट भी आएगी। जब आप लोग क्रिप्टो सीख लोगे या फिर तीनों में से एक भी चीज सीख लोगे तो ये सारी कंपैरिजन वाली चीजें होती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? अरे पूछा करो यार। पूछने से क्या होता है कि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, और जो तीसरा बंदा शर्मा रहा होता है ना क्लास के अंदर, उसके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। नो एनी क्वेश्चन। चलें, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑल। क्या चीज़ है सर? आपने कौन से एयर ड्रॉप बताया? एयर ड्रॉप की मैं साइट्स आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है। एयर ड्रॉप के अंदर इथीफाई का एयर ड्रॉप चल रहा है। फर्स्ट टाइम है, अभी समझ नहीं आया। आपने पुराने 2 लेक्चर्स ले लें, ठीक है, समझ आ जाएगा। बीटीसी की प्रेडिक्शन, बीटीसी ग्रोइंग अप बताया था 67 पे कल आना था इसने, और आज उसने टच किया है 67 को। क्यों? राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था। बीटीसी, यूएसडीटी। यार ट्रेडिंग मत करो अगर, जब तक आप लोग टेक्निकल्स नहीं सीख लेते। आपने की है सर, कल तो आप लोगों को बताइए। ये देख रहे हो एक जोन के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, 68 से 67 वाले, जो कल आप लोगों को बताया था कि 67 पे आना है इसने। उस जोन को टच किया, 65 से भी गिरा, ठीक है। और उसके अंदर, इस जोन के अंदर एक मतलब चल रहा है, रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो इसके अंदर कोई भी एंट्री बन नहीं रही है फिलहाल। अगर ये यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करता है और ऊपर चले जाता है 69,300 वाले को, फिर आप मजीद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये यहाँ 73,000 वाला एरिया जो है टच करेगा, फिर एक गिरेगा, फिर 63 पे आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। लेट मी शो यू। तो ये चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर कंसोलिडेशन चल रही है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर गिरेगा ठक करके यहाँ पर 63 पे। उसके बाद फिर स्टेबल हो जाएगा, 85 पे चले जाएगा। एट सीजन वन? एट सीजन नहीं होगा, अल्ट सीजन की बात कर रहे हो। बिटकॉइन जब कंसोलिडेशन जोन में होता है तो अल्ट सीजन शुरू हो जाता है। देखा होगा आज बिटकॉइन गिरा है लेकिन सोलाना पंप हुआ है, ठीक है, तो इसको अल्ट सीजन कह सकते हो। सोल का आप लोगों को बताया था 230 की प्रिडिक्शन है जब ये 148 पे था, और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह 183 पर है। किसने पूछा था मुझसे सोल की प्रिडिक्शन का? अपना हैंड रेस करो। आई थिंक ही इज नॉट इन द क्लास। ओके, अली बार इसने पूछा था, और स्टिल इट्स ग्रोइंग टू इट्स टारगेट। चलें ठीक है। सोल ने 230 टच करने में, अभी बता रहा हूँ, स्टिल बुल फ्लैग को फॉलो कर रहा है। हर न्यू एंगल के बाद जो है वो मजीद ग्रोथ पकड़ रहा है, लेकिन ये आप लोगों को अच्छा खासा लिक्विडेट भी करेगा, ठीक है। तो इसमें बच के रहना है। ये यूं चल रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बच के रहना है, ये मैनिपुलेट भी करेगा, लिक्विडेट भी करेगा। सर ये इंडिकेटर कौन से हैं जो यूज़ करते हैं? मैं माइंड के इंडिकेटर्स को यूज़ करता हूँ। मैं कोई सिंपल, मेरे पास क्या लगा हुआ है, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है, आरएसआई लगा हुआ है, और मूविंग एवरेजेस लगी हुई है 4 मंथ्स की है, 4 मूविंग एवरेजेस, ठीक है, 4 मूविंग एवरेजेस लगी हुई है मेरे पास। तो ये रहा जहाँ से हमने सोल को बाय किया हुआ है। आपको ये भी दिखा देता हूँ हमने कहाँ से सोल बाय किया है। इस पॉइंट से हमने सोल बाय किया हुआ है, 77 से।
ठीक है, हमारे टास्क भी लगे हुए हैं यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। चलें, आई थिंक सब क्लियर है। इंडिकेटर के बीच पे मत पड़ना, ठीक है, खुद अपने माइंड की स्ट्रेटेजी यूज करो तो बेस्ट है। इंडिकेटर अक्सर धोखा दे देते हैं। ये तो बुलिश कब बन रहा है सर? कौन सा बुलिश कप है मेरे दोस्त? इसको कब कह रहे हो? विट को, इतनी चौड़ी विट को कब कह रहे हो आप? चलो, जब ये सीखोगे तब मुझे बताना। टेक्निकल एनालिसिस के लेक्चर में हम लोग ये सीख लेंगे। तो फिलहाल होल्ड ऑन। ठीक है। ये ट्रेंड ब्रेकआउट है, कोई बुलिश कप नहीं है। एंड कर रहा हूँ मैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है पूछ लो जल्दी से। लेक्चर टोटल, हाँ आज मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।